आज के बाद इस एरिया से भाजपा को एक वोट नहीं मिलेगा। देखिए, आज पीडब्ल्यूडी की एक कार्रवाई लहरतारा के बौलिया क्षेत्र में देखी जा सकती है। आपको बताते चले कि आज सुबह से पीडब्ल्यूडी की एक कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी गई। तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा मकानें जद में आ रही है इस कार्रवाई में, और आप हमारे सामने देख सकते हैं कि बहुत सारी मकानों पे बुलडोजर चल चुके हैं। और बताया ये जा रहा है कि 2025 में जो 6 लेन सड़क की बात की गई थी उसको देखते हुए ये कार्रवाई हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि 1 साल पहले नोटिस दिया गया था और कल आकर के ये भी कहा गया था कि सामानें हटा ले जाए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ थोड़ा विरोध भी देखा गया है। खैर, यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है। ये मामला 2017 से चल रहा है। 2017 में फुलवरिया 4 लेन बन रहा था, बौलिया तिराहे से लेकर फुलवरिया तक। तो उस समय भी हम लोग के मकान पे लाल निशान लगाया गया, बताया गया कि आप लोग सड़क पे हैं, अतिक्रमणकारियों की सूची में हैं। हमने इसका विरोध किया। हमने डीएम से कहा कि इसकी पैमाइश करा दी जाए कि सड़क कहाँ है और अराजिया कहाँ है। तो इस संदर्भ में डीएम साहब ने कहा कि सरकारी संपत्ति सड़क को नपवाने का हमारे पास एथराइज नहीं है, जो पक्की नापी है। तो हम इस पे माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इनका निस्तारण करें, पहले पक्की नापी कराएं। फिर माननीय उच्च न्यायालय के क्रम में पक्की नापी हुई। पक्की नापी करने के बाद अतिक्रमणकारियों को लिस्ट जारी हुई, जिसमें हम लोग का अतिक्रमणकारियों की सूची में नाम नहीं था। इसका फील्ड बुक भी बना कि कहाँ कहाँ से नापा गया, कहाँ कुआं था। उस समय 1883 के बंदोबस्ती के बाद यहाँ बंदोबस्ती नहीं हुई थी। उसी बंदोबस्ती के आधार से नापी हुई सड़क का अराजी अलग किया गया, हम लोग की अराजी अलग की गई। तो ये मान लिया गया उस समय कि हम लोग सड़क की सीमा में नहीं है, हम लोग को छोड़ दिया गया। हम लोग का मकान नहीं तोड़ा और जिसका टूटना था उस समय टूटा। अब क्या हुआ? दूसरी बार जब मोहन सराय से चकिया मार्ग ये जाने लगा तो कुछ जगह 6 लेन था, कुछ जगह 4 लेन था। तो यहाँ पे आने के बाद कहने लगे कि साहब हम लोग को जो है 1-2 मीटर की आवश्यकता है। तो 2 मीटर की आवश्यकता है, तो उन लोग 2 मीटर की आवश्यकता है लाल निशान लगाए, जिसपे हमने कहा कि साहब हम तो सड़क की सीमा के बाहर हैं, आप इसका अधिग्रहण कराइए। उन्होंने कहा कि देखिए अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबी और लेंदी होती है, जिसको नहीं किया जा सकता इतने कम समय में। हमने कहा साहब तो हम लोग को फिर मुआवजा तय करें, अधिग्रहण के हिसाब से मुआवजा तय करें। आप नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है सिर्फ कंस्ट्रक्शन का मुआवजा देंगे। हम लोगों ने लेने से मना कर दिया। हमने कहा हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, 1934 का रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्री करा के तहरीर करा के हम लोग आ रहे हैं, सेटल्ड संपत्ति है हम लोग की। तो उन्होंने कहा कि चलिए फिर देखा जाएगा। इसी संदर्भ में हाई कोर्ट में हमने इस पे नाराज़ होकर गए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसका जवाब दीजिए। 1 हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने जवाब दिया, जिस समय हमारा तबीयत नहीं सी था, हम हॉस्पिटलाइज थे। उसके बाद हम लोग को जाना ही था माननीय न्यायालय के चरण में, तब तक इन्होंने आके कार्रवाई करके तोड़ दिया। लेकिन ये सूचना मिल रही है कि आपको कल के डेट में बोला गया था कि यहाँ से सामानें हटा ली। नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है। कल शाम को पीडब्ल्यूडी के काफ़ी कर्मचारी घूम रहे थे और घूम के बता रहे थे कि हो सकता है सुबह जो है पीडब्ल्यूडी की टीम आए। हो सकता है। हाँ, हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। कन्फर्म नहीं था। और ये भी कहा गया कि हमने कहा कि जिसका नापी का मामला है, जो सड़क पे नहीं है, तो उन्होंने कहा जो सड़क पे नहीं है उसका अपना मुआवजा ले लेगा, तोड़ने के बाद टूट जाएगा, आप डिसाइड करा लीजिएगा, मुआवजा दे देंगे। यानी पहले वो तोड़ेंगे जरूर, आपका सड़क पे हो चाहे बाहर हो चाहे कुछ भी हो, एकदम। तो आपने इस दौरान कुछ न कुछ तो कहा ही होगा उनसे। मैंने डीएम के यहाँ इस संदर्भ में जो है जरिए प्रार्थना पत्र दिया था, उसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। हमने आज बोला भी, नायब तहसीलदार शहर थे, हमने कहा साहब आपके यहाँ पड़ा हुआ है, आपने उस पर कुछ बताया नहीं कि हम लोग अतिक्रमण में हैं कि अतिक्रमण से बाहर हैं। तो उन्होंने कहा कि बताइए हम क्या करें, पीडब्ल्यूडी कार्रवाई कर रहा है, हम लोग का सुन ही नहीं रहा है, हम लोग क्या करें। तो अब देखिए मकान तो पीछे टूट गई है, तोड़ दिया। अब आगे माननीय उच्च न्यायालय के सिवा और कहाँ आसरा है। मेरा नाम करण सिंह है, मैं यहाँ पे मेडिकल चलाता था, रक्षा मेडिकल करके मेरी दुकान थी। मैम कहने का मतलब ये है जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन एक चीज़ समझ में आती है, जब ये सरकार रोजगार दे नहीं सकती है तो किसी का रोजगार उखाड़ने का इसको हक भी नहीं बनता है। यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 10 दुकानें थी, वो लगातार केवल अपना रोजगार ही नहीं करते थे, अपने साथ साथ 4 लोगों का और पेट पालते थे।
आज जो जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, मेरे पे अभी लोन चल रहा है 20 लाख रुपए का, मैं वो कहाँ से भरूंगा? सरकार को ये बताना चाहिए ना कि कहाँ से आप देंगे, कहाँ से नहीं देंगे। या अगले की मकान टूट गई है या उसका ज़मीन था, उसका मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो इसके लिए कौन सुनवाई करेगा? एक चीज़ और है, भाजपा को आज हमारे दादा परदादा के ज़माने से लोग वोट देते आए थे, आज के बाद इस एरिया से भाजपा को एक वोट नहीं मिलेगा। अगर योगी जी या मोदी जी सुन रहे हैं तो यहाँ से उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा। इस चीज़ के लिए वो लोग भूल जाए कि इस गली में, इस मोहल्ले में, इस एरिया में, क्योंकि वही लोग थे जो भाजपाई थे, जो प्योर भाजपाई थे, उनके ही सीने पे उन्होंने गोली मारी हुई है सामने उतर के। बुलडोजर चलाया हुआ है, जो बुलडोजर चलाए हैं ये इनके ऊपर नहीं चलाए, ये हमारे दिलों पे चलाए हैं। भाजपा को एक वोट यहाँ से नहीं मिलेगा, और अगर मांगने आते हैं तो ये इनसे बेशरम पार्टी कोई हो नहीं सकती। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ये भी बता दूं, सरकार हमेशा कही कि जो भी कार्य होता है कि लोगों के हक में होता है, ये आगे जाके फ्यूचर में विकास का भी एक काम कर सकता है। ये क्या कहेंगे आप इसे? जी मैम, आज ही मर जाएं और फ्यूचर के बारे में हमारे बच्चे ही जिंदा ना रहें, उसके बारे में हम क्या कहेंगे? आप बताइए। हम ही आज जिंदा ना रहें, हमारे आने वाली जनरेशन वो क्या देखेगी? है कोई उत्तर इसका? नहीं ना मैम। देखिए, बनारस में तो बड़ा नवीनीकरण हो रहा है, बनारस में बड़ा विकास हो रहा है, तो ये विकास पसंद नहीं आ रहा? ये विकास नहीं मैम, एक्चुअली ये विनाश है। अगर यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाता तो यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाई जाती, वो फ्लाईओवर उससे कनेक्ट किया जाता, बाहर के लोग सीधा सीधा यहाँ से पास करके बाहर निकल जाते। ये 6 लेन का जो प्रोजेक्ट है, ये गलत है। ये सबसे ज्यादा गलत है। आज में जो यहाँ पे आके बस गए हैं, बासिंदे हो गए हैं, आप किसी से भी पूछ के देखिए कि यहाँ पे कितना जाम रहता था। आपको अतिक्रमण हटाना चाहिए था ना, आप अधिग्रहण करके हटा रहे हैं। जबरदस्ती प्रॉपर्टी पे आप कर रहे हैं। अब कोई आके चिल्ला रहा है कि मेरा सामान अंदर है, आप देखिए वहाँ आप दिखा सकते हैं मेरा सामान अंदर था, अंदर क्यों हटाने तक का टाइम नहीं मिला है। शाम को 7:30 बजे वीडियो बना के जाते हैं, मेरे बच्चे अंदर थे यहाँ पे जो काम करते हैं। अब क्या करेंगे मैम? अब यहाँ बैठेंगे और क्या करेंगे? कुछ ना कुछ काम देखेगा आदमी, क्या करेगा? लेकिन सरकार यहाँ पे ना आए, बस यही उनसे निवेदन है कि प्लीज मत आइए यहाँ पे। विनोद अग्रवाल। विनोद जी, आज यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई पीडब्ल्यूडी के द्वारा, पहले से जानकारी थी? हमें वैसे कोई विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन कल एकाएक शाम को 7 बजे बताया गया था कि जितना भी निशान लगा है उसको तोड़ दिया जाए। इसके पहले 7-8 महीने पहले एक बार नोटिस मिली थी, जिस समय नापी फिर से बदली गई, तो बदलने के बाद जो नापी के बाद नोटिस मिलनी थी वो नहीं मिली। लेकिन बस कल आते हैं, बोलते हैं और आज करके चले गए यहाँ से कि कल तोड़ दिया जाएगा, फिर सुबह सुबह सब लोग आ ही गए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हमें क्षतिपूर्ति अगर देते तो कम से कम हमारा अपना दुकान फिर से खड़ा हो जाता, नहीं तो किसी तरीके से अपने आदमी कर्ज लेके काम करेगा, क्या करेगा। लेकिन सरकार अगर हम लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम उसको इतना सोचना चाहिए कि वो नए लोगों को बसा नहीं रही तो उजाड़े ना कम से कम, और कम से कम उनको जगह दे या कुछ समय दे। समय दिया तो ठीक है, हम क्षतिपूर्ति तो दे। अभी 2-4 घर तो हम बना के रखे नहीं है, एक ही दुकान है, एक ही दुकान से हमको चलाना है। इस महंगाई में पैसा बच नहीं रहा है, केवल लग रहा है। विकास जरूरी है, विकास के लिए तोड़फोड़ भी जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ जो 50 साल 100 साल से लोग रह रहे हैं, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं जगह दीजिए। अभी कैंट स्टेशन को पूरा तोड़ के जो अपार्टमेंट बनाने की जगह दी गई है, वहाँ पे दुकानें निकाल देते, दुकान सस्ते में देते, कम से कम लोगों को रोजगार तो बचता। रोजगार भी तो जरूरी है। कह सकते हैं कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं जो भी, लेकिन वो सरकार तक बात पहुंच नहीं रही है। यहाँ के नेता मंत्री अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जनता बहुत चिल्लाती रहे, जनता की बात ऊपर तक जा रही है कि नहीं जा रही किसी को पता नहीं, ना ही कोई सपोर्ट मिल रहा। सर, आम पब्लिक यही चाहती है कि अगर आप किसी को हटा रहे हैं तो उसको कम से कम जगह दीजिए, और जगह देने के साथ साथ जिसको जगह है पहले तो कुछ क्षतिपूर्ति दीजिए, क्योंकि उसको भी आपका सपोर्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे लोगों से बात किया है और लोगों का यही कहना है कि ठीक है, विकास तो हो रहा है, लेकिन जो क्षति हो रही है उसकी भरपाई कौन करेगा। बहुत से सवाल थे, काफ़ी गुस्सा देखने को यहाँ पे मिला है, काफ़ी नाराज़गी थी कि नोटिस तो दिया गया था बहुत पहले, लेकिन पहले से सूचना अच्छी तरीके से नहीं दी गई ताकि वो अपने सामान खुद हटा ले, क्योंकि बहुत लोगों का यहाँ पे नुकसान दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया है। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों में ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।